त्रिपुरा में हुए मुस्लिम मुखालिफ दंगों के खिलाफ नांदेड़ में 12 नवंबर को हुए एहतजाजी जलसे के दौरान पेश आए पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की वारदात के मसले पर पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ शहर में अमन पसंद तंजीमें इस मसले की वजह से पैदा हो रही कशीदगी को कम करने की भी कोशिशों में लगी है। इसी सिलसिले में आज नागरिक कृति समिति की एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। शहर के सीनियर लीडर डॉक्टर वेंकटेश काब्दे की सरपरस्ती में हुई इस मीटिंग में सुरेश दादा गायकवाड़, रमेश सुनाडे, मसूद अहमद खान और फारूक अहमद समेत अलग अलग तंजीमों और पार्टियों के जिम्मेदारान मौजूद थे। मीटिंग में तमाम लोगों ने शहर में किस तरह अमन अमान के माहौल को बनाए रखना है, इस पर तफसीली गुफ्तगू की। 12 नवंबर जुमा के रोज पेश आए पथराव की वारदात की मजम्मत की गई। इसमें मुलविस मुलजमीन की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करने और पथराव के दौरान हुए नुकसान की उनसे भरपाई करवाने की भी मांग की गई। इसी तरह शहर में अमन अमान की बहाली के लिए पुलिस इंतजामिया की जानिब से की जा रही कोशिशों में पुलिस का ताउन करने की भी लोगों से अपील की। साथ ही शहरियान से किसी भी तरह की कोई अफवाहों पर ध्यान न देने और गलत अफवाहों को न फैलाने की भी अपील की गई। नागरिक कीर्ति समिति की जानिब से एक मकतूब भी जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट को पेश किया गया। पुलिस से भी ये मुतालबा किया गया कि फसादियों की आड़ में बेगुनाहों की गिरफ्तारियां न की जाए। अपने देश में सब जगह पर एक अस्वस्थता का वातावरण इस समय है। उस बैकग्राउंड के ऊपर नांदेड़ में जो एक पथराव हुआ और दंगल जैसा एक घटना घड़ी है, तो उसका निषेध करने के लिए यहाँ पर हमारे नांदेड़ शहर के अलग अलग पक्ष संगठन के प्रतिनिधि और शहर के विचारवंत और बाकी के सारे लोग हैं, बड़े यहाँ पर से विचार करने वाले लोग, उन सब लोगों की मीटिंग यहाँ पर नागरिक कृति समिति की ओर से बुलाई गई और उसमें ये घटना का निषेध तो किया ही गया और ये बताया गया है कि प्रशासन को अधिक सतर्क रहना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं बाद में ना हो। उसके लिए अनेक सुझाव यहाँ पर दिए गए कि एक समिति निर्माण करना चाहिए कि ये ऐसा क्यों होता है, ये जवान लोग जो है इस तरह से आंदोलन करने में और नुकसान करने में क्यों सहभागी होते हैं, उसके बारे में ये किया गया। और प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे समय कैसी तैयारी करना चाहिए। जैसे कि अगर एक जगह पर कहीं पर आंदोलन शुरू हो गया तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरी जगह भी होती है, तो वहाँ पर पहले से तैयारी करके रखना ज़रूरी है। तो पुलिस डिपार्टमेंट का ये बहुत बड़ा मतलब इसमें रोल है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया और ये रिप्रेजेंटेशन पुलिस डिपार्टमेंट को और सरकार को किया जाने वाला है। घटना का तो निषेध तो हुआ ही है, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह की घटनाएं फिर कभी बाद में ना हो, इसलिए भी क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पर काफ़ी सोच हुई। शहर में जो दंगल हुई है उसी का हम जो लोग असामाजिक तत्व है उसमें उन्होंने जो भी कुछ किया है उसी का हम निषेध करते हैं और जो प्रकार हुआ, जो घटना घटी, उसकी सही तरह से जांच हो और आगे चलकर ऐसी घटना न हो उसके लिए प्रशासन ने उपाय करना चाहिए। और मैं नांदेड़ के पूरे जनता को आह्वान करता हूं कि जो भी कुछ हुआ है वो हो गया है, अभी आगे चलकर वह वातावरण चेंज करे और एक भाईचारे का वातावरण नांदेड़ में हो, इसके लिए प्रयत्न करे, यही मैं आह्वान करता हूँ। 12 तारीख को जो घटना घटी है वो बहुत ही निषेधार्य है। आज की मीटिंग में सबने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं और सबका ऐसा कहना है कि जो भी हुआ है वो बहुत कलंकित हुआ है नांदेड़ के लिए, ऐसा बाद में नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रशासन ने और प्रशासन के साथ पूरे जनता ने एक साथ काम करना चाहिए। खाली प्रशासन के ऊपर दोष देके मतलब नहीं है, प्रशासन हमारे ही में से है और जब तक हम उनको मदद नहीं करेंगे तो प्रशासन भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रशासन ने जो किया है बहुत प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा है और आगे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में जो अभी सबके विचार आए हैं वो हम सामने कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को मिल के हम रखेंगे और ऐसी बात में और जनता को ये आह्वान करता हूँ कि कोई अफवाह नहीं फैलाए, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा माहौल है। गरीब लोग हैं जो हाथ के ऊपर उनका पेट है, वो बहुत अच्छे इससे काम कर रहे हैं।
कोरोना के बाद में ये जो हो गया है बहुत ही निंदनीय है। इतना कह के सबको आह्वान करता हूँ कि अभी सब मामला अच्छा है, अपने अपने काम में लग जाइए। त्रिपुरा येथे घडलेल्या घटनेचे पडसाद संबंध देशात त्याचबरोबर नांदेड जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये विविध ठिकाणी या ठिकाणी दिसून आले। 12 तारखेला नांदेड शहरामध्ये सुद्धा अशीच घटना जी की अतिशय निंदनीय होती, त्या ठिकाणी समाज बांधवांनी त्या घटनेचा निषेध करत एक सभा त्या ठिकाणी आयोजित केली होती। पण काही समाज कंटकांनी त्या ठिकाणी अतिउपद्रव करत सामाजिक नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला। त्या घटनेचा नांदेड शहराच्या वतीनं, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं मी या ठिकाणी तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि जी गुंड प्रवृत्तीची समाजकंटक होती त्यांना आपण पोलीस प्रशासनानं सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत आणि अशा घटना भविष्यात कुठल्याही समाजाच्या आंदोलनामध्ये होऊ नयेत याची दक्षता पोलीस प्रशासनाने घ्यावी, एवढीच मी या ठिकाणी पक्षाच्या वतीने मागणी करतो। आणि परत एकदा या घटनेचा मी तीव्र शब्दामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने निषेध व्यक्त करतो। नांदेड़ कृति समिति नांदेड़ की ओर से 12 तारीख के दिन जो दुर्घटना घटी है उस बात का निषेध करने के लिए यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठा हुए। किसी शायर ने खूब कहा है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो मेरा ये मानना है मज़हब किसी को भी ऐसी बातें करने की इजाज़त नहीं देता है। मैं समझता हूँ नांदेड़ शहर के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के हर समाज में जो युवा पीढ़ी आ रही है, व्हाट्सएप और इस जो ऐसी अन्य जो बातें हैं इनके कारण वो दिशाहीन होते हुए ऐसे कृत्य में आगे बढ़ रही है। इस घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं, प्रशासन के भी कुछ लोग घायल हुए हैं। उन्होंने जो करते हुए दक्षता बताई है, मैं प्रशासन के उन लोगों का आभार मानता हूँ कि वो जख्मी होकर भी अपने आंख पर पत्थर लेकर भी उन्होंने परिस्थिति को संभालने का प्रयास किया। और नांदेड़ शहर के सभी समाज के सभी नेताओं को, आगू लोगों को ये निवेदन करता हूँ कि अपने अपने समाज के जो युवा लोग हैं, युवा बच्चे हैं, उनको कंट्रोल करने का प्रयास करें और नांदेड़ शहर के नांदेड़ प्रशासन को मदद करने की कोशिश करें। धन्यवाद। 12 तारखेला ज्या त्रिपुराच्या घटनेच्या प्रतिक्रिया म्हणून नांदेडमध्ये जी घटना घडली त्या घटनेचा मी सर्वात अगोदर निषेध करते आणि प्रशासनाला विनंती करते की ज्या घटना घडणाऱ्या समाजकंटकांना, ज्या दोषी आहेत त्यांना लवकरात लवकर सजा करण्यात यावी आणि यापुढे या घटना वारंवार घडू नयेत म्हणून प्रशासनाने योग्य ती कारवाई करावी। तसेच ज्या व्यापाऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे, ज्या नागरिकांचं नुकसान झालेलं आहे, तर शासनाने त्याची जबाबदारी घेऊन राज्य शासनाने त्याची भरपाई त्वरित करावी। या प्रसंगी मी प्रशासनालाही विनंती करते आणि सर्व समाज बांधवांना माझं आव्हान राहील की कुठल्याही राजकीय किंवा धार्मिक बाबींना बळी न पडता, आव्हानांना बळी न पडता सगळं नांदेडमध्ये शांतता राखण्यासाठी आपण सर्वांनी मदत करावी, एवढी विनंती। धन्यवाद। 12 तारीख को जो आंदोलन देगू नाके पे किया गया, इसमें उलमाओं ने विश्वासता के साथ आंदोलन हो रहा था। कुछ शरपसंदों ने बरकत कांग्रेस के आगे कुछ पुलिस वालों के साथ घटना घड़ी है। मैं सब उनका निषेध करता हूँ और जो भी इसमें दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और बाकी के जो निर्दोष लोग हैं उनको तकलीफ़ देना नहीं चाहिए और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं 12 तारीख को एक अजीमुशान जलसा रखा गया था। जलसा तो कामयाब रहा, लेकिन वापसी में कुछ शरपसंद लोगों ने एक साजिश के तहत इस आंदोलन को एक हिंसक रूप देने की कोशिश की, जिसका हम कड़ा निषेध करते हैं और पुलिस प्रशासन को हम ये आग्रह करते हैं, ये फोर्सफुली विनंती करते हैं कि जो कोई घटक
ऐसी हरकतें करता है। अब तक शहर में जितने आंदोलन होते हैं, ख़ास तौर से जो वंचित घटक होते हैं, मुस्लिम घटक होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब होते हैं, ये आंदोलनों के अंदर जो हिंसा फैलाने की कोशिश होती है, ये एक साजिश के तहत होती है ताकि ये घटकों के आंदोलन ही ना हो। अरे हम लोगों के ऊपर जुल्म होता है, हम मजलूम समाज है, तो हमारे आंदोलन तो होंगे ना, और हमारे आंदोलन नहीं होना चाहिए। इसकी साजिश के लिए, आंदोलनों में हिंसा फैलाने के लिए कोई घटक है जो साजिश करता है। हम कलेक्टर साहब को, आईजी साहब को, एसपी साहब को विनती करते हैं कि आप अपनी पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को काम पर लगाइए और इन आंदोलनों में जो भी दोषी है, पत्थरबाजी करने वाले, दगड़ फेंक करने वाले, उनको आप पकड़िए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे घटकों को नियंत्रण में लाए बिना जमहूरी और लोकशाही का आंदोलन जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए हमारी विनती है कि उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। और शहर के पूरे समाज को कहना चाहते हैं, दंगा फिसाद किसी एक समाज के लिए नहीं, पूरे शहर के लिए नुकसानदेह होता है। शहर का काम कारोबार बंद होता है, शहर का विकास खत्म होता है। इसलिए अपने शहर में अमन रहे, इसके लिए आपको हमको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। कोई धर्म जाति से नहीं, सबसे ऊपर उठकर संविधान को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हमको अपने नांदेड़ की शांतता को, कानून व्यवस्था को जिंदा रखना जरूरी है। जिस तरह से 12 तारीख को जो रजा कम्युनिटी की तरफ से जो पूरा बंद का ऐलान किया गया था और उस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में बंद बनाया गया था, अच्छी तरीके से पूरा मार्केट बंद था। उसके बाद एक जलसा रखा गया था, जिस तरह से त्रिपुरम में जो घटना हुई उसके निषेध के ताल्लुक से देगलू नाके पे, तो ये जलसा बिल्कुल अल्लाह के फजल से कामयाब हुआ और जलसे में कई तादाद में लोग आए थे। आने के बाद में जिस तरह से जो बंदोबस्त रखना चाहिए था वो बंदोबस्त नहीं हुआ, बंदोबस्त कहीं ना कहीं कम पड़ा। उसके बाद में जो घटना हुई बरकत कॉम्प्लेक्स के बाद और आगे जाने के बाद में, और जिस तरह से वहाँ पे पत्थरबाजी हुई, और उसका जैसा कि आज सभी हमारे जो कीर्ति समिति की जानिब से जो मीटिंग रखी गई थी, खास कर हमारे उसका निषेध इसलिए बड़ा निषेध करता हूँ। और अभी हमारे फारूक भाई ने एक बात अच्छी बताई कि भाई प्रशासन ने, जो व्यक्ति ने जो घटना की है उसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिला वजह किसी को ऊपर तकलीफ नहीं होना चाहिए और बिला वजह किसी को पकड़कर झूठे केस बनाना नहीं चाहिए। हम खास करके एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को और आईजी साहब को और हम ज़िले के पालक मंत्री से भी डिमांड करते हैं कि भाई जो भी होगा, जो दोषी हुआ उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, न बिला वजह किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैं अपने मतलब से और हम सभी कीर्ति कम्युनिटी से जानते हैं कि जो घटना हुई, आज आपके पास इतनी बड़ी फोर्स है, आप लगाइए और दोषी को सज़ा दिलाइए। हम आपके साथ हैं, प्रशासन के साथ। गरीब अमीर का सवाल ही नहीं है ना, इसमें गरीब अमीर का सवाल ही नहीं है। जो घटना हुई उसके घटना का निंदा करते हैं हम। और जिस तरह से एक मुस्लिम समाज की तरफ से खास करके जो हवा फैलाई जा रही कि भाई जो टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल गलत बात है। हर जैसे कि एक बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान में अधिकार दिए धरना निकालना और मोर्चे निकालना। जब हमारे कोई समाज पे अन्याय होता है तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमने जो किए थे। और जिसने जो घटना की है वो जो कही है, तो हम बार बार ये बता रहे कि जिसने की प्रशासन ने उसको ढूंढ के निकाल के उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आम जनता को तकलीफ देना नहीं चाहिए। इस मत का मैं हूँ। और हमारी जो आज काबदे साहब ने जो मीटिंग रखे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नागरिक कृति समिति की जानिब से आज शहर नांदेड़ के अंदर एक मीटिंग का मुनक़द की गई थी शांतता समिति की, जिसमें समाज के तमाम तबक़ात के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। और ये जो मीटिंग का मकसद यही था कि 12 नवंबर को एक एहतजाजी जलसा हुआ। एहतजाजी जलसा होने के बाद कुछ शरपसंदीदा अशार ने जो हंगामा खड़ा किया, सबसे पहले मैं उस घटना का निषेध करता हूं। और यहाँ पुलिस प्रशासन से भी हम यहाँ इसके बाद रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो गुनहगार है उस पे कार्रवाई होना चाहिए, बेकसूर लोगों को पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए। क्योंकि यकीनन ये है कि जो घटना हुई है वो निंदनीय है और उसका हम निषेध भी करते हैं और पुलिस प्रशासन से गुजारिश भी करते हैं कि इसके पीछे का मकसद जो लोग
ऐसी घटना को अंजाम देते, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा आज यहाँ पर इस मीटिंग में तय किया गया है। इंशाल्लाह इसके बाद पुलिस प्रशासन के आला अफसरान से भी यहाँ के तमाम टीम के लोग मिलेंगे। यही और मैं नांदेड़ की आवाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि अफवाहों में ना आए। शहर के हालात बड़े अच्छे हैं, कुछ लोग अफवाहों का बाज़ार कर शर फैलाने की कोशिश करते, उनसे आप तमाम लोग बचिए। अगर ऐसी कोई बात होती है तो पुलिस प्रशासन से आप रब्ता कीजिए। दिनांक 12 तारखेला देगलूर नाका येथे मुस्लिम समुदायानं जे बंद पुकारला होता, त्या बंदमध्ये काही विकृत प्रवृत्तींचा शिरकाव झाला आणि नांदेडची शांतता भंग पावण्याचा, नांदेडच्या शांततेला डाग लावण्याचा प्रयत्न काही विकृत बुद्धीच्या लोकांकडून झालेला आहे। त्याचा अतिशय तीव्र शब्दात निषेध नोंदवतो। माझं स्वतःचं असं मत आहे की कुठलीही एखादी वेगवेगळ्या समाजाची आंदोलन होत असतात, त्यावेळेस पोलीस प्रशासनानं सजग राहणं हे खूप गरजेचं असते। त्यांच्या गुप्तचर यंत्रणा ह्या अतिशय ताकदीनं कार्यान्वित व्हायला हव्या होत्या, त्या झाल्या नाहीत आणि एवढा मोठा मॉब जमतो आणि पोलीस प्रशासनाला त्याची थांग पता लागत नाही। खरं म्हणलं तर हा प्रशासनाचा खूप मोठा अपमान आहे। प्रशासनानं या पद्धतीनं जर दिरंगाई केली आपल्या कर्तव्यामध्ये, तर मला असं वाटतं की नांदेडसाठी ती गोष्ट, ती भूमिका चांगली राहणार नाही। म्हणून प्रशासनानं सजग राहावं आणि नांदेडमध्ये धर्मांध शक्तींना वाव मिळणार नाही याची जाणीवपूर्वक काळजी प्रशासनानं घ्यावी। त्या विकृत बुद्धींनी ज्या पद्धतीनं आंदोलन केलं, पोलीस प्रशासनाला सुद्धा मार खावा लागला। साहेबराव नरवाडे सारख्या माणसाला त्यांच्या पायाला जखम झाली, तरी पण त्यांनी शांततेचा प्रयत्न केला। अशा पोलिसांचं सुद्धा कौतुक झालंच पाहिजे आणि सामाजिक एकता या नांदेड शहरामध्ये नांदली पाहिजे। याच्यासाठी प्रशासनानं ठोस पावलं उचलावं आणि कठोरातली कठोर कारवाई जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर करावं, निर्दोषांना मात्र त्रास देऊ नये एवढीच विनंती। आज कृती समिती नांदेडच्या वतीने या ठिकाणी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एक बैठकीचं आयोजन केलं होतं। त्या ठिकाणी असं सर्वांच्या मते असं ठरलं की नांदेड शहरामध्ये 12 तारखेला जी काही हिंसक प्रवृत्तीने काही नुकसान केलं, त्या लोकांना पोलीस प्रशासनाने पकडून त्यांच्यावर कडक कार्यवाही करावी। या ठिकाणी सर्वच उपस्थित असलेल्या मुस्लिम नेत्यांनी सुद्धा हेच आवाहन केलं की कुणालाही आम्ही पाठीशी घालणार नाही आणि मी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून सर्व हिंदू बांधवांना, मुस्लिम बांधवांना विनंती करतो की नांदेड शहर हे आपलं ऐतिहासिक शहर आहे। यामध्ये कुठल्याही पद्धतीने आपण या शहराच्या शांततेमध्ये गालबोट लागेल असं कृत्य करू नये। सर्व समाज बांधवांनी अत्यंत आनंदाच्या, उत्साहाच्या वातावरणामध्ये हे दिवस काढावेत आणि कुठल्याही अप्रिय घटना घडेल असं वागू नये। आणि पोलिसांना, प्रशासनाला सुद्धा मी विनंती करतो की नांदेड शहरामध्ये आपली जी गुप्तचर यंत्रणा आहे ती सक्रिय ठेवून पोलीस प्रशासनाने जे कोणी यामध्ये म्हणजे कायदा मोडण्याचं काम करत असेल, हिंसक वृत्तीचं काम करत असेल, त्या सर्वांवर नजर ठेवून त्यांच्यावर कडक कार्यवाही करण्यात यावी। व या शांतता कमिटीचं जे आवाहन केलं होतं त्या सर्व मुस्लिम नेत्यांचं सुद्धा मी या ठिकाणी आभार मानतो। त्यांनी सुद्धा कुणालाही पाठीशी घालणार नाही असं या ठिकाणी आपल्या सर्वांसमोर त्यांनी वक्तव्य केलेलं आहे आणि खरंच शांतता नांदेडमध्ये निश्चितच राहील। काही फक्त वाईट प्रवृत्ती आहेत त्यांना मात्र पोलिसांनी वठणीवर आणणं गरजेचं आहे।